नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सोराइसिस के उन पेशेंट्स की जिनका वेट लॉस अचानक से हो गया है। अगर आप सोराइसिस के पेशेंट हैं और आप भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी टिप्स, आपकी डाइट में कुछ ऐसे चेंजेस जिनकी मदद से आप अपने वेट को कंट्रोल में ला सकते हैं, यानी आप बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग अपने वेट को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हमें यह समझना होगा सोराइसिस पेशेंट में वेट लॉस की कमी क्यों आती है। तो मैं आपको बता दूं, कई बार क्या होता है, पेशेंट्स स्टेरॉइड्स ले रहे होते हैं तो इसकी वजह से भी उनके वेट में कमी आ सकती है। और कई बार डाइट में इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं कि पेशेंट का वेट एकदम कम होने लग जाता है। और जब आप सोराइसिस के पेशेंट हैं, जो कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी जब आपका इम्यूनिटी सिस्टम ही हाइपर एक्टिव होकर आपकी बॉडी में जो स्किन सेल्स हैं उनको डैमेज पहुंचा रहा होता है, तो ऐसे में जब आपकी बॉडी अंदर से हेल्दी नहीं रहेगी, यानी आप अंदर से वीक महसूस करने लगेंगे, तो आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा और आपका सोराइसिस बढ़ेगा। तो ऐसे में आपको अपने वेट को कंट्रोल करना या मेंटेन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं, इस पर भी बात कर लेते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे डाइट के चेंजेस बताने वाला हूं जो आपका वेट मेंटेन करने में आपकी मदद करेंगे और साथ ही साथ आपके सोराइसिस को बढ़ाएंगे नहीं। सोराइसिस एक बहुत ही पेनफुल डिजीज़ है जिसमें आपके हाथों पर, पैरों पर, आपकी पूरी बॉडी में कहीं भी ये सोराइसिस के पैचेस हो सकते हैं, जिसमें आपको फ्लैंक्स को बहुत फेस करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा खुजली महसूस होती है आपको, और इसमें जो रेडनेस होती है और हल्की हल्की सी जो इन्फ्लेमेशन होती है वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाती है आपके लिए, और इनमें बर्निंग सेंसेशन होती है। तो ऐसे में आपको अपनी डाइट में कुछ ऐसे चेंजेस करने पड़ते हैं जो आपके वेट को मेंटेन करने में तो मदद करें लेकिन आपके सोराइसिस को ना बढ़ाएं। तो सबसे पहले आप अपनी डाइट में बनाना को ऐड ऑन करें। बनाना यानी केला, इसके अंदर आपको मैग्नीशियम, कैल्शियम, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, आपकी ओवरऑल रिकवरी के लिए अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं रहेगी तो उसमें आपको जो स्पीड होनी चाहिए आपकी रिकवरी की वो नहीं मिलेगी। तो ऐसे में जब आप बनाना खाते हैं तो इसमें कैलोरीज भी अच्छी होती हैं जो आपका वेट पुट ऑन करने में मदद करती हैं। तो इसके लिए आप दिन में 2 से 4 बनाना डेली बेसिस पर खा सकते हैं। कोशिश करें आप स्टार्टिंग में 2 से 4 बनाना ना खाएं। आप देखें 1 या 2 बनाना खाने से भी अगर आपका वेट धीरे धीरे बढ़ रहा है तो आप 1 या 2 बनाना ही डेली बेसिस पर खाएं। आप इसका शेक भी बनाकर पी सकते हैं। शेक में अब दूध की बात आती है तो आप काऊ मिल्क मिला सकते हैं, आप बफेलो मिल्क नहीं मिलाएंगे क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फैट हो जाता है जो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। और साथ ही साथ आप जब भी दूध पीते हैं तो आप कोशिश करें आप डबल टोन्ड दूध पिएं या फिर गाय का दूध पिएं, यानी आपको उसमें से जो बटर होता है उसको हटा देना है। नंबर 2, आपको अपनी डाइट में पल्सेस को ऐड ऑन करना है। पल्सेस में भी बहुत अच्छी अमाउंट में प्रोटीन मिलता है जो आपकी डाइट के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ रिकवरी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका पूरा शरीर प्रोटीन से बना है। इवन आपके बाल भी प्रोटीन से बने हैं, आपके उंगली के ये जो नखून है इनमें भी आपको प्रोटीन मिलेगा। तो ऐसे में जब आप प्रोटीन को सही से नहीं खाएंगे, आपकी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो आपकी रिकवरी में दिक्कत होगी। तो ऐसे में आप दाल खा सकते हैं। आप नॉनवेज डाइट को अवॉइड करें क्योंकि नॉनवेज डाइट ईजी टू डाइजेस्ट नहीं होती, आपके लीवर पर बर्डन पड़ सकता है। और साथ ही साथ जब आप दाल खाते हैं तो ये ईजी टू डाइजेस्ट है और आपके लीवर पर भी बर्डन नहीं पड़ता। और इसके लिए आप मूंग दाल को स्पेसिफिकली खा सकते हैं। मूंग दाल बहुत ही अच्छी रहती है, ईजी टू डाइजेस्ट रहती है। और वहीं प्रोटीन के लिए आप ओट्स को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं और सोयाबीन को ऐड ऑन कर सकते हैं। सोयाबीन में भी प्रोटीन की अमाउंट बहुत अच्छी होती है। कई पेशेंट्स में हमें देखने को मिलता है उनकी पूरी बॉडी में पेन बन जाता है क्योंकि कमजोरी उनके शरीर में बहुत ज़्यादा आ जाती है, कई बार पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ऐसे में सोयाबीन उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है जब वो सोयाबीन को अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं। और वहीं इसके साथ साथ आपको अपनी डाइट में नट्स को, जैसे आपके अखरोट हैं, बादाम है, पिस्ता है, काजू, इनको शामिल करना है। गर्मियों के मौसम की बात करें तो आप इनको सोक्ड करके यानी रात को भिगो कर रख दें, मॉर्निंग में इस तरीके से खाएं। गर्मियों में आप इन्हें नॉर्मली भी खा सकते हैं क्योंकि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अगर आप इन्हें नॉर्मल खाते हैं तो भी आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप के बॉडी में ये बहुत ज़्यादा गर्मी बना देते हैं तो आप सर्दियों में भी इनको सोक्ड कर कर खाएं। कोशिश करें आप अखरोट और बादाम जरूर खाएं क्योंकि इनके अंदर आपको विटामिन B12, विटामिन B6 और साथ ही फॉलिक एसिड और आयरन अच्छी अमाउंट में मिल जाता है, प्रोटीन होता है और आपके वेट को पुट ऑन करने में ये भी अच्छी मदद करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है।
वहीं आप अपनी डाइट में सर्दियों के मौसम में शकरकंदी को शामिल कर सकते हैं, यानी स्वीट पोटैटो को। वैसे हम सोराइसिस पेशेंट को आलू खाने के लिए मना करते हैं, लेकिन जब पेशेंट का वेट कम होता है तो इस सिचुएशन में आप स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी खा सकते हैं। इसके अंदर आपको बहुत अच्छी अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और जब कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी भी लाता है, क्योंकि कई पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक महसूस कर रहे होते हैं, तो ऐसे में शकरकंदी उनके लिए अच्छा है। और कार्बोहाइड्रेट की अच्छी मात्रा होने की वजह से आपके वेट गेन में भी आपकी अच्छी खासी मदद करता है। वहीं आप सर्दियों के मौसम में सोक्ड अंजीर खा सकते हैं। सोक्ड अंजीर यानी आपको रात को अंजीर को भिगोकर रख देना है और सुबह इसको खाना है। इससे क्या होगा, आपके शरीर में जो आयरन की कमी है वो फुलफिल होगी, और साथ ही साथ जब आप अंजीर खाते हैं तो इससे जो आपके पैरों में दर्द हो रहा है, आपकी मसल्स में दर्द हो रहा है, आपकी पूरी बॉडी में जो दर्द हो रहा है उसमें भी आपको रिलीफ देखने को मिलेगा। वहीं अब कई पेशेंट के मन में सवाल आया होगा वो नॉन वेज डाइट में क्या ले सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप सोराइसिस के पेशेंट हैं तो भारत होम्योपैथी में हम जनरली पेशेंट्स को नॉनवेज डाइट खाने की सलाह नहीं देते, लेकिन जब आपका वेट कम है तो आप 10 से 15 दिन के ड्यूरेशन में आप अंडे का वाइट हिस्सा खा सकते हैं, वो भी 1 से 2 बार। और अंडों की बात करें तो आप 3 से 4 अंडे खा सकते हैं। वहीं फिश की बात करें तो आप ट्यूना एंड बासा फिश खा सकते हैं। ये भी आपकी बॉडी में जो डेफिशिएंसी है, माइक्रो डेफिशिएंसी है, उनको फुलफिल करेंगी, और साथ ही आपकी बॉडी में जो प्रोटीन की कमी है उसको फुलफिल करेंगी। लेकिन इसको भी आप 15 दिन में 1 बार खा सकते हैं। लिमिटेड अमाउंट में ही खाएं, ज़्यादा अमाउंट में ना खाएं, क्योंकि इसकी वजह से आपका सोराइसिस एग्रीवेट हो सकता है। जब भी आप अपनी डाइट में नॉनवेज डाइट को ऐड ऑन करने की सोच रहे हैं तो आपको मैं एक सलाह देता हूं कि आप सबसे पहले अपना टोटल प्रोटीन का टेस्ट कराएं। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन ठीक है तो आप कोशिश करें अंडे और फिश को आप ना ही खाएं, लेकिन अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की अमाउंट कम है तो उस सिनेरियो में आप 15 दिन में 1 बार इन चीज़ों को खा सकते हैं। लेकिन हम फिर भी आपको यही कहेंगे, कोशिश करें आप इसे अवॉइड करें और डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही अपनी डाइट में कुछ भी ऐड ऑन करें। तो आज की इस वीडियो में मैंने बताया कि सोराइसिस पेशेंट जिनका वेट कम हो रहा है वो किस तरीके से अपने वेट को बढ़ा सकते हैं और हेल्दी मेंटेन कर सकते हैं, यानी बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग उसको मेंटेन रख सकते हैं। अगर आप सोराइसिस के पेशेंट हैं और आप भी बर्निंग सेंसेशन और इचिंग की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और आपको लगता है आपका सोराइसिस ठीक नहीं हो सकता, ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो आप गलत हैं, क्योंकि सोराइसिस ठीक हो सकता है। भारत होम्योपैथी ने ऐसा कर दिखाया है। भारत होम्योपैथी में कई ऐसे पेशेंट्स आए थे जिन्हें यही लगता था कि उनका सोराइसिस ठीक नहीं हो सकता, वो रिवर्स नहीं हो सकता। तो मैं आपको बता दूं, आपका सोराइसिस रिवर्स हो सकता है, बस आपको ज़रूरत है एक सही ट्रीटमेंट को चूज़ करने की। इसके लिए आप भारत होम्योपैथी के डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी के डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपनी फोटोज़ भी शेयर कर सकते हैं। जो आपके पैचेज हैं उनकी फ़ोटो शेयर कर सकते हैं। हमारी डॉक्टर की टीम खुद आपसे कंसल्ट करेगी और आपको एक राइट सॉल्यूशन देगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही ये जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।